देखो बच्चों, अपन ने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर नंबर 6, अन्न स्वरूप विज्ञान है, नॉलेज ऑफ नेचर ऑफ फूड मटेरियल्स। जितने भी फूड मटेरियल्स हैं जो अपन खाते हैं अन्न के रूप में, वो सारे अपन इस चैप्टर में स्टार्ट कर दिए थे। तो पिछली क्लास में अपन ने सूख धान्य वर्क किया था, मतलब कॉर्न्स विद स्पाइक, जिनमें कांटे लगे होते हैं, जो मतलब जो बालों में लगते हैं। इसमें चावल, जौ, गेहूँ थे। फिर अपन ने सिम्मी धान किया था। सिम्मी धान मीनिंग्स चना, मटर, मूंग, मतलब दालें। ठीक है। ग्रुप ऑफ लेग्यूम्स, मतलब दालों का जो ग्रुप है। फिर अपन ने ये किया था कृतान्य वर्ग, ग्रुप ऑफ प्रीफर्ड फूड्स, कैसे बनाते हैं। तो अपन ने मंड कर लिया था, पेया कर लिया था, यवागु कर लिया था, बिलेपी कर लिया था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। अब करेंगे अपन ओदन। ओदन भी मैंने समझा दिया था, लेकिन दोबारा से करते हैं कि चावल को 5 गुना पानी में पकाने पर चावल को जल रहित स्थिति में रखना ओदन या भात कहलाता है। आपने घर में चावल बनाए हैं कभी? तो चावल बनाते हैं तो इसमें ओदन की परिभाषा दी है कि 5 गुना, 1 किलो अगर चावल है तो 5 लीटर पानी रखो उसमें। ठीक है, उनको पकाओ। पकाने के बाद में उनको छान लो। छान लिया ना भाई, चावल एक साथ हो गया और जो पानी है अलग कर लिया। जो पानी है ना उसको तो फेंक दो। ठीक है, और जो चावल चावल होता है ना उसको बोलते हैं ओधन। मतलब चावल को 5 गुना पानी में पकाने पर चावल को जल रहित स्थिति में रखना ओदन कहलाता है। अगर ये मतलब गर्म, मतलब जैसे तुरंत पका बनाया और अपन ने खा लिया, तब तो ये लघु होता है। अगर जो ठंडा हो गया है, एक रात रखा रह गया, जैसे रात को बनाया और सुबह खा रहे हो आप इसको, सुबह बनाया या शाम को खा रहे हैं, मतलब एक पहर का टाइम हो एक पहर मतलब 12 घंटे से ज़्यादा हो गया हो या 8 घंटे से ज़्यादा हो गया हो, तो वो गुरु हो जाता है। लेकिन एक्चुअली में ये लघु होते हैं। लेकिन अगर बहुत देर तक रखे रह गए, जैसे कि भाई सुबह बनाए तो शाम को खा रहे हो और शाम को बनाए हैं तो सुबह खा रहे हो, तो गुरु हो जाते हैं, मतलब पचने में बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं, हैवी हो जाते हैं। ओदन से विलेपी। अब देखो ये ओदन है क्योंकि सबसे ज़्यादा गाढ़ा है ना, क्योंकि इसमें ओनली चावल चावल है। तो ओदन से विलेपी। विलेपी में क्या होता है, चावल तो होते हैं लेकिन पानी को छानते नहीं है, मतलब 4 गुना पानी होता है। तो चावल से ओदन से विलेपी, विलेपी से पेया, पेया से मंड, लघु होता है। लघु का मीन्स होता है जैसे अपन कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, कि उसको बोलते हैं भाई हल्का खाना खाना है। हल्का खाना, सबसे हल्का खाना क्या है? मंड। उससे हल्का खाना, उससे थोड़ा ज़्यादा भारी खाना कौन है? पेया। उससे ज़्यादा भारी विलेपी, उससे ज़्यादा भारी ओदन। तो कहने का मतलब है कि अपन बोलते हैं ना कि भाई लघु है। लघु से क्या समझते हो? शरीर में लघुता लाता हो, जो जल्दी पच जाता हो। ठीक है, हल्कापन लाता हो बॉडी में और आपको तुरंत एनर्जी प्रदान करता हो, वो लघु होता है। तो ओदन से तो विलेपी, ओदन से विलेपी, विलेपी से पेया और पेया से जो ये था ना मंड, ये सबसे लघु है। तो मंड सबसे ज़्यादा लघु है। क्यों है? क्योंकि इसमें ओनली लिक्विड रहता है, वो भी 14 गुना पानी का लिक्विड रहता है। चावल 1 किलो रहते हैं और 14 गुना पानी रहता है। तो पानी तो अच्छा छान लेते हैं अपन इसको, तो छान लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा लघु कौन है? मंड। तो इंपॉर्टेंट है ये लाइन। कौन सी? ओदन से विलेपी, विलेपी से पेया और पेया से मंड लघु होता है। ठीक है, अब करेंगे अपन यूज। अब यूज का मीनिंग क्या है? मूंग का, या मूंग क्या है? दाल है। मूंग की दाल जानते हो ना आप? ठीक है, तो मूंग का जल में परिपाक कर, मतलब जल में पका कर, छान कर, अलग कर मिला लिया, अलग कर लिया जाए, वह यूज कहलाता है। कहने का मीनिंग है, अब यहाँ पे देखो मैंने पानी की मात्रा नहीं बताई। अलग अलग आचार्य, कोई 8 गुना बताता है, कोई 18 गुना बताता है, जो आप सेकेंड ईयर में अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे। अभी ओनली परिभाषा याद करो कि भाई क्या है यूज़, कि मूंग को जल में पकाने पर। ठीक है, मूंग लिया, जैसे कि अपन ने 1 किलो मूंग लिया और 18 गुना या फिर 9 गुना पानी ले लिया, उसको पका लो। अब उसको छान लो, परिपाक कर, छान कर अलग कर लिया जाए, तो वह यूज़। रस तैयार होता है ना, वो दाल का पानी, वो है यूज़। तो दाल का जो पानी होता है वो उसको यूज़ बोलते हैं। बमन आदि से शुद्ध, जिनका मतलब बमन किया हो, जिसने विरेचन करवाया हो, उससे शुद्ध व्यक्ति। मतलब अब बमन विरेचन से क्या होता है? क्योंकि शोधन चिकित्सा है बमन और विरेचन। बमन और विरेचन क्या है? शोधन चिकित्सा। उसमें क्या होता है? व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है, दोष बाहर निकालते हैं। तो ये लिख रहा है बमन आदि से शुद्ध। बमन आदि से शुद्ध मतलब कि बमन कराया हो, जिसने विरेचन कराया हो, उस व्यक्ति को यूज पिलाना चाहिए। वरण रोगी यानी अल्सर जिसके हो रहे हो, जैसे कि मुंह के अल्सर हैं या फिर पेट में अल्सर बन जाते हैं ना, ठीक है, अपने जो अमाशय में अल्सर बन जाते हैं। ठीक है, कंठ रोगी, गले में कुछ प्रॉब्लम है, नेत्रों में कोई प्रॉब्लम है, तो उन सबको आपको यूज़ का सेवन कराना चाहिए, यूज़ उसको पिलाना चाहिए। कहने का मतलब है दाल का पानी उसको पिलाना चाहिए। मूंग आदि को, मूंग आदि, अब यहाँ पे मूंग आदि लिखा है, मतलब जितनी भी दालें हैं को यूज़ की विधि से बनाए जाने पर छाना नहीं जाए तो,
अगर उसको छाना नहीं जाए तो वह सूप कहलाता है। सूप पीते हो ना, जैसे टमाटर का सूप है, ठीक है, इस अलग अलग तरह के सूप आते हैं। तो वो बोलता है कि अगर इन दालों को यूस विधि से ऐसे पका लिया, उसको मतलब इस तरह से पका के छाना नहीं जाए, यहाँ तो छान लिया इसको, यूस में तो छान लिया कि भाई छान कर, यहाँ पे छाना नहीं जाए तो वह सूप कहलाता है। जैसे टमाटर का सूप है, अलग अलग तरह के सूप आते हैं ना आजकल मार्केट में, वो सारे सूप इस तरीके से बनते हैं। अब आता है मीट सूप, मांस रस, मतलब मीट का जो सूप तैयार होता है एक तरीके से मांस रस। कोई व्यक्ति मांस नहीं खाता क्योंकि पचा नहीं पाता, उसकी पाचन शक्ति ठीक नहीं होती, तो वो मांस रस का सेवन करता है। ये तृप्तिकारक होता है एक तरीके से। अब देखो क्या है ये, मांस को कूटित करके आप किसी भी प्राणी का मांस जो आपका सेवन करना, जैसे मटन ले लिया आपने, वीप ले लिया, ठीक है, आपने चटक का ले लिया, आपने मोर का ले लिया, जितने भी मांस है आयुर्वेदा में सब तरह के मांस बताएं। अभी अगला आएगा अष्टविध मांस, तो उसमें सभी मांसों का वर्णन किया गया है, ठीक है, मछली का मांस ले लिया, सबका मांस। तो मांस को कूटित करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, कूटित है नहीं, छोटे छोटे टुकड़े करके, वह साफ पानी से धोकर, अब देखो मांस का यूज़ करो तो साफ पानी से धो गई, उपयुक्त मात्रा में पानी लेकर विधि पूर्वक पाक करें। पानी से धोकर उपयुक्त मात्रा में, भाई कितनी क्वांटिटी में पानी लेना है, 8 गुना पानी लेना है, 16 गुना पानी लेना है, कितना पतला मांस रस बनाना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कितना टेस्टी बनाना वो आपके ऊपर डिपेंड करना है। तो मांस को कूटित करके साफ पानी से छोड़कर धोकर उपयुक्त मात्रा में पानी लेकर विधि पूर्वक पाक करें, मतलब अच्छी तरीके से आराम से मध्यम आंच पे, देखो ज़्यादा तेज़ भी नहीं तो ज़्यादा कम भी नहीं, मध्यम आंच पे उसका पाक करें, मतलब पकाएं। पाक के बाद छानकर निकले मांस रस को मांस रस कहते हैं। तो अब पक गया वो, फिर उस पानी को छान लिया, तो जो तैयार होता है, जो लिक्विड तैयार होता है, उसको बोला है मांस रस। अब एक अगली लाइन हो रहा है, मांस रस को इसने तेल या घी या मसाले, मिर्च, पीपल, अम्ल, ठीक है, हींग, लवण, मतलब होता है ना छोंकन लगा दिया, छोंकते हैं ना वैसे अपन को, वही तड़का लगा दिया। अगर तड़का लगा दिया डालकर तैयार करने पर इसे कृत, तो अगर तड़का लगा दिया उसको छोंक दिया तो उसको बोलेंगे कृत मांस रस, ठीक है। अगर उसको छोंक दिया, तड़का लगा दिया सब्जी की तरह, तो वो उसको बोलते हैं कृत मांस रस। और यदि ऐसे ही काम में ले ले, बिना तड़के लगाए डायरेक्ट नॉर्मल, ठीक है, तो उसको अकृत मांस रस कहते हैं। तो मांस रस की परिभाषा याद आ गई। अब कृत मांस रस और अकृत मांस रस मैंने बता दिया कि कृत मांस रस क्या है, मतलब अगर उसमें घी, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी डाल दिया अपन ने, उसका छौंकन लगा दिया तो कृत मांस रस हो गया। अगर उसमें ऐसे ही डायरेक्ट काम ले रहे हो तो उसको अकृत मांस रस बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा लेते हो, कृतमास रस लेते हो। अब कृतमास रस लोगे मतलब छोकन लगाओ तो टेस्ट बढ़ जाएगा उसका, अच्छा आपको टेस्टी लगेगा, पीने में आसानी होगी। टेस्ट तो होता है ना, अब आप घी, तेल, नमक, मिर्ची, हल्दी डाल रहे हो, उसमें तो टेस्ट तो बढ़ेगा ही। अब तो ये काम क्या करता है, व्रण, ठीक है, पुष्टि प्रदान करता है व्यक्ति को, मतलब एक तरीके से तरोताज़ा करता है, उसका बल बढ़ाता है, उसमें मतलब बल की वृद्धि करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रीणन, तृप्तिजनक, जो कल वो बच्चा बोल रहा था ना, मैं क्या समझ नहीं पाया था उसका, जो मैं बोलता जा रहा था, सर्टिफिकेशन, एक तरीके से आपको पीने के बाद संतुष्टि मिलेगी एक तरीके से, तो तृप्ति, प्रेरणम, व्रस, ठीक है, वीर्यवर्धक मान लो आप, ठीक है, अच्छी तरीके से आपकी सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाला मान लो, अक्षी रोगों से लाभ, अक्षी रोगों में लाभ करेगा। और किसी व्यक्ति को आंखों में, ठीक है, कोई परेशानी है, रोग है, तो उसको अक्षी रोगों में ये मांस रस उसको पिलाना चाहिए, ठीक है। तो मांस रस क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आ जाता है कि मांस रस को समझाइए। और ये जो कृत मांस रस है और अकृत मांस रस है, इसका आप वर्णन देखोगे पंचक्रमा में, कि पंचक्रमा में कौन से दिन कृत मांस रस खिलाना है और कौन से दिन अकृत मांस रस खिलाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे परिभाषा लिखी है, इसकी डिटेल में बताया है। अब अगला वर्ड है वेशवार। वेशवार भी आ जाता है कभी कभी एग्जाम में, कि अस्थि रहित मांस को उबाल कर। अब अस्थि रहित मांस मतलब जो मांस लिया आपने किसी भी, जैसे कि आपने मटन ले लिया, बकरे का मांस ले लिया, ठीक है, बकरे का मांस ऐसा मांस है जो दोषों को उत्पन्न नहीं करता, आप उसको डेली सेवन कर सकते हो। अगर मान लो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मटन खाना है, ठीक है, तो आप मटन का सेवन करो। गाय का मांस तो आयुर्वेद अष्टांग हृदय में मना ही किया हुआ है, गाय का मांस तो खाना ही नहीं है, मतलब बीफ का सेवन करना ही नहीं है, ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है। तो अगर सेवन करना है आपको मांस का, मोस्टली तो बकरे का सेवन किया हो, जैसे रोहू मछली है, लाव का है, गेहूँ का है, मतलब एक तरीके से अलग अलग बताएं कि किसका मांस लेना है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अस्थि रहित, जैसे आपने मटन लिया तो उसमें हड्डी है ना, उसको अलग कर दो, उसको सारे निकाल दो। चिकन ले रहे हो, चिकन में से मांस को निकाल लो, उसकी जो चिकन की जो बोन्स है उनको अलग कर दो, तो अस्थि रहित। बिना बोन के जो मांस उसको अलग कर लिया, छोटे छोटे टुकड़े काट लिया, उबाल कर। अब क्या करते हैं, इसको एक तरीके से उसका कुचुम्बर निकाल लेते हैं,
एक तरीके से अपन जैसे कोई मिक्सी में डाल के अपन मांस का कुचुम्बर निकाल लेते हैं, एकदम पीस लेते हैं, बिल्कुल पानी की तरह कर लेते हैं उसको मिक्सी में डाल के। तो अस्थि रहित मांस को उबाल कर, कहने का मतलब ये है कि बोन रहित मांस को, जैसे अपन ने बोन हटा दी बाहर, उस मांस को अपन ने, इसमें क्या था कि बोन रहित, बोन सहित मांस के टुकड़े करते हैं अपन, मतलब बोन के सहित रहता है मांस रस में। इसमें क्या होता है, अस्थि रहित मांस को उबाल कर, कैसे समझना इस बात को, कि जो अपने मांस है उसको अस्थि निकाल दी, बोन निकाल दी, तो मिक्सी में डाला, उसका कुचुम्बर निकाल दिया, बिल्कुल उसको पीस दिया पानी की तरह, फिर उसको उबाला, फिर उसी में अपन ने हींग डाल दिया, घी डाल दिया, जीरा डाल दिया, ठीक है, मतलब एक तरीके से छौंकन लगा दिया, तो उसको बोलते हैं वेसावर। कहने का मतलब ये है, जैसे अपन टमाटर है, टमाटर को अपन उबालते हैं, ठीक है, तो उसमें छिलका बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे क्या निकालना है कि मांस को अपन को हड्डी बाहर निकाल देनी है, जो बोन है उसको बाहर निकाल देनी है, फिर उसको उबालते हैं, फिर उसको मतलब टमाटर को बिल्कुल एकदम मिक्सी में डाल के एकदम बिल्कुल पीस देते थे ना, बिल्कुल बारीक सा पीस देते, उसी तरह इसको मांस को उबलते टाइम पे उसको मतलब दबा दबा कर उसको मतलब मिला देना है बिल्कुल पानी में, तो वो होता है वेसावर, ठीक है। यह बल पुष्टि देने वाला होता है। अगर आप ऐसा सेवन करोगे, इस तरीके से सेवन करोगे, तो आपकी बल बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी, और आपको पुष्टि मतलब शरीर में जो तंदुरुस्ती है वो भी आ जाएगी, और आपके जो हाथ पैर हैं मजबूत बन जाएंगे, ठीक है। अब है अगला रसाला। दही को हाथ से मथ कर उसमें मरीच शर्करा मतलब मिर्ची, चीनी इत्यादि डालकर जो तैयार किए जाए वह रसाला होती है। देखो ये परिभाषाएं मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं ना, तो आप बोलते सर ने हमको तो बताया ही नहीं, हमको तो लिखा है ही नहीं। वैसे तो मैं अब तक ख़त्म कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है ऑटोमेटिक, मतलब यहाँ विलेपी बताया, विलेपी के बाद में ये सब खत्म हो जाता है, तो जितना बता रहा हूँ ये एक्स्ट्रा ही एक तरीके से। तो रसाला यानी दही को हाथ से, दही है अपने पास, उसको हाथ से मथ लिया, या फिर अपनी जो रई होती है छोटी, जिससे दही को मथते हैं ना, बिलोडित करते हैं, तो दही को हाथ से मथ कर उसमें मिर्ची डाल ली अपन ने, चीनी डाल ली इत्यादि डालकर जो तैयार की जाए वह रसाला होती है। चक्रपाणी व डल्लन ने इसका पर्याय सिकरणी खाया, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये एक लाइन एक्स्ट्रा, मतलब कि चक्रपाणी व डल्लन ने इसी रसाला को क्या बोला है, सिकरणी। तभी क्वेश्चन तो आया नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये याद होना चाहिए, ताकि आप कन्फ्यूजन ना हो कि सिकरणी और रसाला एक ही बात है, दोनों आपस में पर्यायवाची हैं। तो आप रसाला डेली बना सकते हो अपने घर में, दही तो रहता ही है अपने, तो उसमें चीनी डाल लो और शर्करा डाल लो अपने स्वाद के अनुसार, भाई चीनी कितनी डालनी है, मिर्ची कितनी डालनी है। एक तरीके से रायता बन गया ना, कि देखो अपन चीनी भी डाल रहे हैं उसमें, मिर्ची भी डाल रहे हैं, मीठा भी डाल रहे हैं और तीखा भी डाल रहे हैं। तो व्रण वृष स्निग्ध और बल्य होती है। व्रण यानी वही, देखो यहाँ भी मांस रस भी व्रण था और ये भी व्रण है, कहने का मतलब ये भी वही काम करेगी, पुष्टि प्रदान करेगी, शरीर को बल प्रदान करेगी, तरोताज़ा करेगी। वृष वही वीर्यवर्धक होती है। स्निग्ध अपने शरीर में स्निग्धता लाएगी, स्रोतों को मृदु बनाएगी, और बल मतलब बल को बढ़ाने वाली होती है रसाला, ठीक है। अगला वर्ड है पानक। पानक से आप क्या समझते हैं? सर हाँ बोलो। सर इसको एक बार और रिपीट कर दीजिए, रसाला को। रसाला ज़्यादा कुछ नहीं है, जो अपने दही होता है ना, उसको अपन को बस हाथ से मसलना है, और उसमें चीनी डाल दो, मिर्ची डाल दो, वो रसाला तैयार हो गई। जितनी आप चीनी खाना चाहते हो, जितना मीठा आप बनाना चाहते हो, उतना मीठा आप डाल लो उसमें, ठीक है। जितना तीखा आप खाना चाहते हो उतनी मिर्ची डाल लो, वही रसाला तैयार हो गई। बस नाम है रसाला। आपसे पूछ ले कि रसाला क्या है, कि भाई दही को, दही में मिर्ची और चीनी मिलाकर जो तैयार किया जाता है ना, अब चीनी और मिर्ची मिलाओगे तो उसको घोलोगे भी तो मच जाएगा ऑटोमेटिक, तो रसाला हो गई तैयार। ओके रजनी? हेलो। ओके सर। ओके। ज़्यादा कुछ नहीं है, देखो ये टर्म्स हैं, बस नाम है, जैसे कि आपका नाम रजनी है, मेरा नाम महेंद्र है, बस ये टर्म्स है बस। सर हाँ बोलो। प्री रन का मतलब क्या बताया था सर? किसका मीनिंग? प्री रन। आप टाइप करो, आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। कोई दूसरा व्यक्ति बताओ ये क्या बोल रहा है। आप टाइप कर दो सर ना। ये प्रीविडन पूछ रहा है, प्रीविडन पूछ रहा है, प्रीविडन जो जो अच्छा प्रीणन। तृप्तिजनक लिखे हैं देखो प्रीविडन। यस। ये तृप्ति, सर्टिफिकेशन मतलब मिलता है ना एक तरीके से, जैसे अपन संतुष्टि, किसी चीज़ में संतुष्टि, अपन ने कोई काम कर रहे हैं संतुष्टि मिलती है ना, वैसे ही इसको मांस रस का सेवन करने से आपको भूख से संतुष्टि मिलेगी, प्यास से संतुष्टि मिलेगी, एक तरीके से तृप्ति मिलेगी, सेटिस्फिकेशन मिलेगा आपको, ठीक है, अच्छा लगेगा। सेटिस्फिकेशन होता है ना, वही प्रेरणा है, वही तृप्तिजनक है, वही तृप्तिकारक है, वही है। मतलब एक तरीके से आपको प्यास लग रही है, आपने मांस रस का सेवन कर लिया तो आपको प्यास से तृप्ति मिल जाएगी, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा,
आपको भूख लग रही है, आपने मांस रस का सेवन कर लिया, तो आपको सेटिस्फिकेशन मिलेगा, ठीक है, कि भाई हाँ भूख शांत हो गई मेरी, तो वो है प्रीणन। ओके, अब देखो पानक, इमली व गुड़ को, आपके इमली होती है घर में, आप इमली पेड़ देखोगा आपने, इमली है और गुड़ है, को पानी में घोलकर, आपने एक पानी लिया एक जग में, उसमें इमली घोल लिया अपने, उसमें ही गुड़ घोल लिया, तो घोल कर फिर उसको छान लिया, तो उसमें रुचि के अनुसार मतलब स्वाद के अनुसार नमक, जीरा, मिर्ची, इलायची आदि डालकर जो पीने योग्य द्रव्य तैयार किया जाए उसको पानक कहते हैं। बहुत अच्छा है, टेस्टी है, कभी बनाना घर पे, कि इमली लो उसमें गुड़ डाल लो, ठीक है, उसको घोल लिया अपने हाथ से अच्छी तरीके से मत लिया, क्योंकि इमली में आती है ना वैसे बीज से आते हैं, गुड़ भी थोड़ा मोटा सा होता है, उसको कूट काट के अपने उसको घोल लिया पानी में, फिर उसको छान लिया, तो उसमें रुचि के अनुसार मतलब स्वाद के अनुसार नमक डाल लिया, जीरा डाल लिया। अब जीरा उसको सेक के करते हैं ना, सेक के जीरा डालते हैं। गुड़ जैसे अपन शुगर से बनता है ना, गुड़ यानी क्या होता है, शुगर से होता है ना, गुड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एक तरीके से चीनी से बनता है ना, एक तरीके से गन्ने के रस से जो गुड़ तैयार होता है, अपन ने जो मध्य इच्छु रस में किया था कि भाई गन्ने के रस की 5 विकृतियाँ होती हैं, राब, गुड़, ठीक है, हाँ जैगरी, ठीक है, ये हाँ एक तरीके से मत्स्य खंडी का वो गुड़ है ये। अपन ने अभी बताया था ना, गन्ने के रस में 5 विकृतियाँ बताई थी, राब है, मत्स्य खंडिका है, गुड़ है, शर्करा है, ऐसे तरीके से 5 बताए थे, उसमें गुड़ भी तो था ही, ठीक है। तो इमली व गुड़ को पानी में घोलकर छान कर उसमें रुचि के अनुसार नमक, जीरा, मिर्ची, इलायची, अब देखो नमक आप जानते हो, जीरा आप जानते हो, मिर्ची आप जानते हो, इलायची आप जानते हो, आदि डालकर जो पीने योग्य द्रव्य तैयार किया जाता है उसको पानक कहते हैं, ठीक है। आप इसका सेवन कर सकते हो डेली बना के घर में आराम से, इजीली है। तो ये श्रम कलर, किसी व्यक्ति को मान लो थकान हो रही है, काम की वजह से थकान हुई है, तो उसको दूर करेगा। रुचिप्रद भोजन में सॉरी, भोजन में रुचिप्रद मतलब भोजन में रुचि उत्पन्न करता है। आप इसको खाओगे ना या पियोगे तो आपको एक तरीके से रुचि पैदा करेगा। अपन बोलते हैं कि आज मन नहीं है मेरा खाने का यार, बोलते हैं ना अपन आज कैरी का पानी कभी पिया आपने, कैरी की छाछ बोलते हैं उसको, कैरी का पानी, वो भी क्या करता है, रुचि प्रदान करता है, भोजन को टेस्टी बनाता है। तो ये भोजन को टेस्टी बनाता है, ठीक है। भोजन के साथ इसका सेवन करोगे तो, जैसे अपन रायता बनाते हैं, रायता बनते क्या होता है, भोजन को टेस्टी बनाता है, इसी तरीके से ये पानक है, ठीक है। इस तरीके से अपना कृतज्ञान वर्ग पूरा होता है। ये जितनी भी परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, ये आपको कंफ्यूज करती है ना, इसलिए मैंने इनकी अलग से सेपरेट परिभाषा लिखी है। अष्टांग हृदय में नहीं दे रखी, मैंने सेकेंड ईयर की बुक से इनकी परिभाषा मेंशन की है, और दे भी रखी है तो संविरता का मतलब विवेचन में दे रखी है नीचे, तो वो कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो कन्फ्यूज रहता है पूरी साल, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से ये परिभाषाएँ लिख दी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। फिर इनके गुण भी लिख दिए साथ में नीचे, सबके गुण मैंने नीचे लिख रखा कि भाई ये क्या काम करते हैं। अब देखो मांस वर्ग, ग्रुप ऑफ मीट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपन। इसको मैं एक ही क्लास में ख़त्म करना चाहता हूँ ग्रुप ऑफ मास वर्क को, इसलिए मैं दोबारा से ज्वाइन होगा ना आप, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर जब मास वर्क ख़त्म हो जाएगा तब अपन क्लास एंड कर देंगे। 15 बच्चे हैं तो मैं एंड कर रहा हूँ क्लास, फिर दोबारा ज्वाइन हो जाना है ना।